What the hell, man? आपने मुझे फिर से यहाँ बुलाया जबकि मैंने आपसे कहा था कि मैं बिना काम के बिजी हूँ। यो ओ शमशान की भड़कती हुई हिली आत्मा, तू बार बार हमें तंग करता है, इसलिए हम तुझे बार बार बुलाते हैं। तू क्या भूकंप के समय पैदा हुआ था जो इतना हिलता रहता है? तू कल्लू के पास फिर से गया, बाल कटवाने का टाइम लिया, लेकिन बाल कटवाने नहीं गया। क्यों बे? मैंने आपसे कहा था मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वहां जरूर जाऊंगा, लेकिन आप जानते हैं मैं बिना काम के बिजी हूँ। देख टिल्लू, जब तेरे पास टाइम है ही नहीं तो टाइम लेता क्यों है? मैंने एडवांस में टाइम लिया ताकि मैं वहां टाइम पे जा सकूं, वरना वहां जाके मुझे इंतजार करना पड़ता है, जबकि आप जानते हैं मैं बिना काम के बिजी हूँ। देख भाई हिलते हुए चिलगोजे, अपने कान पे से घोंसला हटा और कान खोल के मेरी बात सुन। आगे से अगर तुझे टाइम मिले तब भी तू कल्लू के पास टाइम लेने नहीं जाएगा, तो तू कल्लू के पास तभी जाएगा जब तेरे पास टाइम होगा और जाके सीधा बाल कटवाएगा, समझा? कैसे नहीं समझूंगा, मैं बिना काम के बिजी हूँ। देख टिल्लू, अब दोबारा शिकायत आई ना तो मैं तुझे मेंटली टॉर्चर के इल्जाम में जेल करवा दूंगी। बिना काम के बिजी हूँ। हाँ। मेंटली टॉर्चर? ए स्टैचू हिला बंद कर। मेंटली टॉर्चर, ये टॉर्चर करने का कोनो नया यंत्र आया है का? ए भाई तुम्हारे पास है तो हमको दे दो, पुलिस वाले को ज्यादा जरूरत होती है इन सब चीजों की, समझे? भीम, मेंटली टॉर्चर का मतलब है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तुम बताओ तुम्हारा क्या सिलसिला है? मैं आज के बाद अपने लिए टाइम नहीं लूंगा और ये मेरा आपसे वादा है, प्रॉमिस यू नो। भीम, स्टैचू ओवर तो करो। हाँ, स्टैचू ओवर। अब मैं चलूं, मैं बिना काम के बिजी हूँ। जाओ। अरे रोटी अपनी किस्मत हुई ना, बस वही सब हैं। वो का लोचा? अरे नहीं यार, वो का भीम, रोजी, नटखट। ना वो चचा जी। अरे नहीं यार वो। हसमुख तुम चुप रहो, तुम्हारे वो की कसर तो जो है कभी बंद ही नहीं होती है। हमारे दिमाग का जो पारा है ना उसको हाई ना किया करो, क्या समझे तुम? हमारा दिमाग वैसे भी खराब है हसमुख, देख नहीं रहे हो चौकी में कितने गंदे गंदे सड़े केस आ रहे हैं। केस? अरे केस रोटी, केस की तो बात कह रहा हूँ मैं। अब देखो ना अपनी किस्मत में ये नाई धोबी और नौकर की केस आते हैं। बड़े साहब है खोपड़िया चटकाए के। क्या है? छोटके साहबों से काम नहीं चलेगा क्या? नहीं, आज हम बड़े साहब से हिसाब करवा के रहेंगे खोपड़िया चटकाए के। एक टिल्लू ससुर ने तो आज गधा कर दिया। अरे क्या कर दिया आज उसने भाई? अरे आज की छोड़िए, कल की पूछिए खोपड़िया चटकाए के। अबे अजीब घनचक्कर इंसान हो भाई, कभी कहते हो कि आज की सुनो, कभी कहते हो कि कल की सुनो। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम का है? सीधे सीधे साफ हमको ही बताओ ना। नहीं रहने दो, अभी जो है हमारा सुनने का मूड नहीं है। एगो काम करो, अंदर जो है बड़के साहब बैठते हैं, उनके पास जा करके अपनी प्रॉब्लम बताओ, वही तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। का हसमुख? हाँ। साहब आज तो इस बात का फैसला हो जाना चाहिए, खोपड़िया चटकाए के। अबे ओ चिरकुट, फैसला हमने कर लिया है। आज तेरी खोपड़ी को चटका के नजर भट्टू की जगह तेरी खोपड़ी को थाने के बाहर टांग देंगे। अबे क्या है बे, फिर क्या हो गया चिलगोसे? साहब आज तो इस टिल्लू ने हद कर दी है। कमाल है भाई, आजकल सब जगह बंटवारे हो रहे हैं, उसने इनके बीच में भी हद कर दी। देखो भाई, हद पार मत करना, फालतू में झगड़ा हो जाएगा। भीम, वो हद नहीं, हद मतलब फिलहाल मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी। हाँ तो मिस्टर आप बताइए हुआ क्या? अरे आज की छोड़ो, पहले कल की सुनो। कल भी रोज की तरह हमारी दुकान पर आया और अपने साथ 3-4 मुस्तंडों को लेके आया जिनके बाल दाढ़ी बढ़े हुए थे। हमारी दुकान पर बैठा दिया और बोला इनके बाल दाढ़ी बनाओ और पैसे हम आके देते हैं, और फिर हमसे पूछ कर चला गया खोपड़िया चटकाए के। फिर वो हमेशा की तरह आया नहीं होगा? नहीं अरे आया। पैसे नहीं दिए? अरे पैसे भी दिए मगर हमसे बाल दाढ़ी नहीं बनवाया। मगर साहब आज हम उसकी शिकायत करने नहीं आए, आज तो उसने हद ही कर दी है? ना जाने कहां से बाल दाढ़ी दोनों कटवा कर चला आया और हमारे पास आकर कह रहा है कि बाल दाढ़ी कटवानी है, कितना समय लगेगा। हमने भी झट से बोल दिया 1-1.5 घंटा, और जब वो जाने लगा तो हमने उसे रोका। हमने बोला तुम तो अपने बाल दाढ़ी बनवा के आयो। ये सुनते ही सकपका गया और चला गया खोपड़िया चटकाए के।
अरे भीम भाई, ये तो वाकई में गलत बात है। ये तो वही बात हुई कि लड़कियों के कॉलेज के बाहर खड़े चौकीदार से कोई छिछोरा रोज पूछे कि छुट्टी की घंटी कितने बजे बजेगी, लेकिन उस टाइम पर लड़कियों को छेड़ने आए ना, सोचिए वो चौकीदार बेचारा कितना मायूस हो जाएगा, उस पर क्या बीतेगी। मुझे तो इस कल्लू के लिए बहुत बुरा लग रहा है। उस टिल्लू की तो 1.5 महीने से इसके पीछे पड़ा है बाल कटवाने के लिए, और जब फाइनली उसका नंबर आया तो बाल कहीं और से कटवा लिए। भीम भाई, ये भी कोई बात हुई? अगर हम ऐसा करेंगे ना नट्टू तो तुमको बता दें। साहब अब आप रहने दीजिए, काहे किसी को परेशान कर रहे हैं? साहब आप इस बात का फैसला ही आप कर दो, नहीं तो किसी दिन हमारे हाथ से हकीकत में साहब ये समझ लो कि करेगा कोई और बिल किसी और के नाम का फटेगा, खोपड़िया चटकाए के। अभी आप जाइए। जी साहब, जय राम जी की। बच्चन पांडे, बाबा बच्चन पांडे। अरे फोन आया, जरूर कोई डेंजर केस होगा इसमें। तुम कैसे कर सकते हो ये बात? अरे भाई कोई डेंजर केस हुआ होगा तभी तो कोई फोन करेगा। तलाकशुदा पति पत्नी की जोड़ी बच्चन पांडे जितनी देर से फोन कर रहे हैं, बहरे हो क्या? चाचा जी का फोन तुमको कैसे पता? उन्होंने पहले बड़े अफसर को अंदर फोन किया था। जब हमारा फोन बिजी था, क्या है ना, लाइन में थोड़ी गड़बड़ थी, तो उन्होंने सोचा तुम छोटे लोगों को फोन पे लगा दे। हेलो सर जी, आपकी आंखों के तारे नटखट। फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगाई तुमने? ये एफआईआर वाले कहाँ हैं? सर जी, दोनों कुंभकर्ण की तरह खर्राटे मारे थे ड्यूटी पर। नहीं सर, हम मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ सर, जय हिंद सर। इनको मैं बाद में देख लूंगा। अच्छा, तुम मुझे टिल्लू के बारे में बता रहे थे कि ये टिल्लू नाम का आदमी जो है ये कल्लू नाई की दुकान पे रोज जाता है और टाइम पूछता है कि कितना टाइम लगेगा, उसके बाद वहां से गायब हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो कंफर्म करने के लिए आता है कि कल्लू नाई को भी कितना टाइम और लगेगा। हाँ सर, मुझे भी यही लगता है, पर मुझे समझ में नहीं आता वो ऐसा कर क्यों रहा है। एक बात बताओ कि आजकल कल्लू के यहाँ कोई चोरी वोरी तो नहीं हो रही है? सर, ऐसी कोई शिकायत उसने हमारे पास लिखवाई तो नहीं, पर आपको ऐसा क्यों लगता है सर? क्योंकि चोर जब भी किसी के यहाँ चोरी करता है तो पहले पूरी छानबीन करता है, देखभाल करता है कि भाई वहां का जो मालिक है वो कब निकलता है, कब घर पे आता है, क्या करता है, उसका टाइमिंग क्या है। वो मारा पापड़ वाले को। क्या बात है सर, आप भी बिल्कुल मेरी तरह सोचने लगे हैं। सर, मैं भी पहले चोरी ऐसे ही किया करता था। नटखट नटखट, दीवारों के भी कान होते हैं। तुम सिर्फ इस केस पे ध्यान दो अभी। हाँ सर, मैंने टिल्लू को समझाने की बहुत कोशिश की है, पर वो समझता नहीं है। आप कहें तो उससे भीम भाई के हत्थे छोड़ दूं। भीम भाई उल्टा लटका के इतना सूतेंगे उससे कि सुधर जाएगा। ना ना, ऐसा मत करना। और तुम एक काम करो, तुम कल्लू नाई को थाने में बुलाओ, बाकी सब मैं देख लूं। ओके सर, जय हिंद सर। जय हिंद सर। 3G, मैं 3G हूं या नहीं हूं ये वहां जाकर इनको बताऊंगा। पकड़ा 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 साहब, आज वो टिल्लू कहाँ है बता दे। आज वो तो खोपड़ी के सारे बाल नोच डाऊं, खोपड़िया चटकाई के। अबे तेरी खोपड़िया चटकाई दूंगा। यहाँ पे तेरा टिल्लू नहीं है मिस्टर कल्लू। अगर यहाँ टिल्लू नहीं तो हमें काहे बुलाया खोपड़िया चटकाई के? अरे ससुरे, बड़का साहब का ऑर्डर था सो बुला लिया तुमको खोपड़िया चटकाई के। पर साहब, आपे तो हैं सबसे बड़े साहब खोपड़िया चटकाई के। नहीं, बड़के साहब हम हैं खोपड़िया चटकाई के। जय हिंद। जय हिंद जय। पर साहब, आपको तो कभी देखा ही नहीं खोपड़िया चटकाई के। एक्चुअली सर कभी कभी आते हैं। सर, ये आपको टिल्लू कहाँ से मिल गया? हाँ भाई, तुम बताओगे या मैं बताऊं सबको? कल्लू चाचा के घर से। क्या हमरे घर से? ये हमरे घर में क्या करता है खोपड़िया चटकाई के? कल्लू मियां, कहानी ये है कि ये जो टिल्लू साहब हैं ये आपकी बेटी पल्लू मैडम से बहुत प्यार करते हैं। क्या? अब अगली कहानी ये है कि रोज तुम्हारी दुकान पे आता था और पूछता था कि कल्लू साहब बाल कटाने में कितना टाइम बाकी है, कितना टाइम बाकी है। तुम बोलते थे 1.5-2 घंटे। इसको ये कंफर्म हो जाता था कि तुम 2 घंटे तक दुकान से हिलने वाले नहीं हो, सीधा पहुंच जाता था तुम्हारे घर पे तुम्हारी बेटी पल्लू से मिलने। ससुरे कितनी हिम्मत, आज एक हम टंगरी तोड़ के हाथ में दे दे खोपड़िया चटकाई के। कल्लू कल्लू कल्लू, आराम से आराम से। कुछ करने से पहले एक बात समझ लो और सोच लो कि टिल्लू से अच्छा लड़का तुमको पूरे गांव में अपनी बेटी पल्लू के लिए नहीं मिलेगा। बहुत सुशील है, पढ़ा लिखा है, जिम्मेदार भी है। पर साहब, इसने हमें धोखा दिया है खोपड़िया चटकाई के। काहे का धोखा है यार, काहे का धोखा है? धोखा तब होता अगर ये तुम्हारी बेटी को घर से भगा के लेके जाता। ये भगा के थोड़ी लेके गया है, धोखा थोड़ी है ये। उल्टा तुम्हारी बेटी को प्यार करता है ये। इसने कहा है तुम्हारी बेटी को कि पहले तुम्हारे बापू को पूछेंगे, उसके बाद शादी करेंगे। हाँ, ये सब आपको कैसे पता साहब? अरे तुम्हें मेरा यकीन नहीं कल्लू तो जाके अपनी बेटी पल्लू को पूछ लो ना। और एक बात समझ लो कि इससे अच्छा लड़का तुमको नहीं मिलेगा। इसी गांव में रहेगा, तुम्हारी आंखों के सामने। वही मैं सोचूं कि टिल्लू को तो हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं और इसने कभी भी इस तरह की शरारत नहीं की, तो फिर आज क्यों की?
अरे अब समझ में आया, ये हमें सता नहीं रहा था बल्कि हमारी लड़की का प्यार था, खोपड़िया चटकाए के। साहब लड़का हमें पसंद है। ये हुई ना स्टैचू। बात। सर जी बहुत हिलता है, समझ में नहीं आता हमको क्या बोलता है, आगे बोल। अब मैं जाके ये खुशखबरी अपनी पल्लू को बताऊंगा, क्योंकि आप सब जानते हैं मैं बिना काम में अपने काम में बिजी हूँ। ठीक है ना, जाने जा। स्टैचू और तो करो। हाँ स्टैचू ऊपर जा। मैं बिना काम के बिजी हूँ। जिधर बेटा मेरे बच्चा को बढ़िया चटकाए का बेटा। रोजी डार्लिंग, सबकी शादियां हो रही हैं, मुझे भी सुना दो अपने प्यार की गूंज। अभी सुनाऊंगी, जब ये करारेदार थप्पड़ पड़ेगा ना तो सर तक भी पहुंच जाएगी। ये साइड स्टोरी साइड ट्रैक क्या चल रहा है? सर ये तो मेन ट्रैक है। काम पे ध्यान दो। बच्चन बाड़े के टोले। यस सर। वर्क फिनिश। यस सर। मिशन अकम्प्लिश। यस सर। जय हिंद। जय हिंद सर।